मैं स्ट्रिक बाई आईपीएस में रेलवे कंपटीशन एग्जामिनेशन में टेक्नीशियन और लोको पायलट का जैन 2021 का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। क्वेश्चन 66। इन द फैमिली रणवीर इज एल्डर देन महेश बट यंगर देन गुरु। आर्यन इज एल्डर देन शिव बट यंगर देन महेश। हु इज द सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली। परिवार में रणवीर महेश से बड़ा है लेकिन गुरु से छोटा है। आर्यन शिव से बड़ा है लेकिन महेश से छोटा है। परिवार में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है फर्स्ट आर्यन, सेकंड शिव, थर्ड रणवीर, फोर्थ गुरु। करेक्ट आंसर थर्ड रणवीर। स्टेटमेंट देखते हैं। देयर आर 5 पर्सन इन द फैमिली। परिवार में 5 लोग हैं। रणवीर इज एल्डर देन महेश बट यंगर देन गुरु। रणवीर महेश से बड़ा है लेकिन गुरु से छोटा है। तो गुरु, फिर रणवीर और फिर महेश। हमें क्या दिया है? आर्यन इज एल्डर देन शिव बट यंगर देन महेश। तो हमने इसको जमाया महेश, आर्यन और शिव। अब कंबाइंड सेकंड और थर्ड दोनों को कंबाइंड करते हैं तो कंबाइंड में क्या आएगा? गुरु, फिर रणवीर, महेश, आर्यन और शिव। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बन गया? गुरु, रणवीर, महेश, आर्यन, शिव। देयर आर रणवीर इज सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली। तो रणवीर सेकेंड एल्डेस्ट है, तो हैंस रणवीर इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर थर्ड था रणवीर। क्वेश्चन 67। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव दिया है पेंक्रीज, सेकंड थायराइड, थर्ड पिट्यूटरी, स्प्लीन। करेक्ट आंसर थर्ड पिट्यूटरी। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द endocrine system because it control the function of the endocrine glands। पिट्यूटरी ग्रंथि को अंततः स्वायत्वी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य स्वतः स्थायी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रण करती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ पी एंड इन द लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्रंथि लगभग एक मटर के आकार की होती है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट स्क्रेशंस रेगुलेशंस एंड कंट्रोल द स्केंसंस ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड सच द थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेंक्रियास एक्स्ट्रा। हार्मोन्स of these glands are also required the different activities in the body। ग्रंथि, अधिव्यक्त ग्रंथि, आग्नेयाशय आदि के स्तरों को नियंत्रित करता है। शरीर में विभिन्न गतिविधियों के लिए इस ग्रंथि के हार्मोन्स को भी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 68। इन द ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री एंड देन 10a equal to √3, then what is the value of sin a into cos c plus cos a into sin c? क्वेश्चन मार्क। एक त्रिभुज ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और 10a इक्वल टू √3, तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव में हमें दिया है फर्स्ट 1, सेकंड दिया है 2, थर्ड √3 प्लस 1/2, फोर्थ √3 माइनस 1/2। करेक्ट आंसर फर्स्ट। सॉल्यूशन। इन द ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन 10a इक्वल टू √3। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो 10a इक्वल टू √3, 10a इक्वल टू 1060। तो √3 जो है वो 10a में 1060 के इक्वल होता है। तो 10a इक्वल टू 1060, तो a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि ये राइट एंगल है। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ आर राइट्स ट्रायंगल 180 डिग्री
तो ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60, तो 90 प्लस 60 150, 150 माइनस 180 इक्वल टू 30। तो एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये वैल्यू होती है साइन 60 का √3/2, कॉस 30 का √3/2, कॉस 60 का 1/2, साइन 30 का 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। √3 और √3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम आएगा 4। तो 3 प्लस 1 4, 4/4 इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास क्या था इसका आंसर, करेक्ट आंसर फर्स्ट का 1 था। क्वेश्चन 69, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन बट आउट ऑफ विच 3 आर alike is same manner while one is different, select the odd letter cluster। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। विषम अक्षर समूह का चयन करें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एस भी बाय, सेकेंड WZC, थर्ड ILO, फोर्थ MPR। करेक्ट आंसर है फोर्थ MPR। अब हम इसका सॉल्यूशन में देखते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस क्या देखते हैं, ए से लेके जेड तक, और ए का नंबर है 1, ऐसे इसके पूरे नंबर हैं, जेड का नंबर 26। तो द पैटर्न फॉलोस हियर। तो हम इसका पैटर्न देखेंगे, पैटर्न देखते हैं। द पैटर्न फॉलोस हियर एस वी। तो एस वी कहाँ है हमारे पास, थर्ड नंबर प्लस में। ऐसे वी के बाद वाई कहाँ है, +3। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वी और ये WXY, तो थर्ड नंबर पे है। ऐसे W के बाद थर्ड नंबर Z, Z के बाद थर्ड नंबर C, तो Z के बाद थर्ड नंबर C। तो Z से हम यहाँ पे देखेंगे ये 1 2 ये 3, ऐसे सीक्वेंस ये चलता रहेगा। I के बाद थर्ड नंबर पे L, L के बाद थर्ड नंबर पे O। तो ये हमारे पास तीनों का सीक्वेंस है। अब फोर्थ देखते हैं, M जो है थर्ड के बाद P है, P के बाद R है। तो P हमारे पास कहाँ है, P है और 1 और 2, मतलब सेकेंड नंबर पर ही R है। तो हमारे पास MPR जो है वो डिफरेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर MPR इज ऑड एमॉन्ग देम, हेंस MPR इज करेक्ट आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्थ जो है वो MPR है, यही हमारे पास डिफरेंस है। बाकी ये तीनों में 3-3 का सीक्वेंस था, इसमें 3 के अलावा 2 का भी सीक्वेंस था। तो इस तरह करेक्ट आंसर MPR हुआ। क्वेश्चन नंबर 70, द मेजर इंडिग्रेंट ऑफ स्वीटनेड सॉफ्ट ड्रिंक इज। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कार्बोनेटेड पानी, सेकेंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड, थर्ड फास्फोरिक एसिड, फोर्थ कैफीन। इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बोनेटेड वाटर इसका, यहाँ पर कार्बोनेटेड वाटर इसका फर्स्ट आंसर हुआ। पसंद आने पर लाइक करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर करें तथा लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।